Hello, my dear student. How are you? I hope you all student are good and fine and very well. तो चलिए आप लोगों को एक छोटा सा मेरा चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में आप लोगों को स्वागत है। हेलो 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 माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस चैनल नेम इज दी एजुकेशन फॉर ऑल। सबसे पहले एजुकेशन फॉर ऑल यह मेरा चैनल का नाम है, इसमें आप लोगों को स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस या प्रश्नावली 9.1 के उदाहरण नंबर 4 और 5 को देखेंगे। 4 और 5 को देखने से पहले आप लोगों के लिए एक मोटिवेशन लाइन सुना दूं। चलिए आप लोग के लिए एक मोटिवेशन लाइन है, वो लाइन है कि बेहतर से बेहतर होने की तलाश कीजिए। बेहतर से बेहतर होने की तलाश कीजिए, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश कीजिए। क्या है? बेहतर से बेहतर होने की तलाश करें। बेहतर से बेहतर होने की तलाश करें, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करें। मिल जाए नदी तो क्या करना चाहिए? समुंदर की तलाश करना चाहिए। और टूट जाते हैं पत्थर शीशे की चोट से। टूट जाते हैं पत्थर, टूट जाते हैं शीशे पत्थर की चोट से। पत्थर टूट जाए इस प्रकार के शीशे की खोज करें। ठीक है, तो इसी मोटिवेशन के लाइन के साथ ही हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 5 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए एक और मोटिवेशन लाइन सुना दूं कि रख हौसला वह मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थक कर न बैठे मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो चलिए इसी मोटिवेशन के लाइन के साथ ही हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोगों को क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। हेलो हेलो हेलो, यहाँ पे देखिए उदाहरण नंबर 1 है, 4 है। कड़ा की भूमि के एक बिंदु P से। तो चलिए क्वेश्चन के अनुसार से हम लोग फिगर बनाने का प्रयास करेंगे। आप लोगों को ये क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, एक यहाँ और एक वहाँ है, और इस क्वेश्चन के साथ साथ ही हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उस क्वेश्चन के साथ ही साथ हम लोग सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो लिखा हुआ है भूमि के एक बिंदु P से। तो भूमि का एक बिंदु P यहीं पे नोटिस कर दे रहे हैं। हेलो हेलो हेलो, एक भूमि के बिंदु एक P से नोटिस कर देते हैं। P यहीं पे है, यहाँ पे P है, भूमि का एक बिंदु P है यहाँ पे। और P पॉइंट से कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, और यहाँ पे 10 मीटर ऊंचे भवन है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 10 मीटर ऊंचे भवन है, और यहाँ पे ये 10 मीटर ऊंचे भवन है। ठीक है, 10 मीटर ऊंचे भवन, देखिए 10 मीटर ऊंचे भवन है यहीं पे, ये 10 मीटर है। हेलो हेलो, 10 मीटर ऊंचे भवन, यहाँ 10 मीटर है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि एक पॉइंट यहाँ P है, और P से कर रहा है कि भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कितने डिग्री का कोण बना रहा है? यहाँ से इसको मिलाएंगे, और यहाँ के बाद इसमें कह रहा है कि इसकी जो उन्नयन कोण है, इस शिखर के उन्नयन कोण जब मिला रहे हैं तो इसके साथ ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वजदंड लहराया गया। तो ये भवन का शिखर हो गया, मान लीजिए PQR। ठीक है, और इसके शिखर से एक ध्वजदंड लहराया गया है। इस तरह से एक ध्वजदंड, इस तरह से एक ध्वजदंड ऐसे 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 लहराया गया है। ठीक है, तो कह रहा है कि शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वजदंड लहराया गया है। क्या है? ध्वज लहराया गया, ध्वजदंड होगा, ध्वज लहराया गया है। और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। इसमें ये जो कोण बन रहा है 45 डिग्री के, और यहाँ से इसको जब मिला रहे हैं इस तरह से, इस तरह से, तो इसके साथ जो एंगल बन रहा है पूरी के साथ, वो कितने डिग्री बन रहा है? तो 45 डिग्री बन रहा है। दिखाई दे रहा है?
हेलो हेलो, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा ये छोटे से त्रिभुज में क्या हो रहा है। समकोण त्रिभुज में 30 डिग्री का कोण बन रहा है और पूरे के साथ कितना बन रहा है, तो वो बन रहा है 45 डिग्री का कोण है। ध्वज दंड की लंबाई ज्ञात कीजिए, मतलब यहाँ से यहाँ पी क्यू आर, आर के बाद एस रख दीजिए। यहाँ पे जो है एस आर की लंबाई और बिंदु P से और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ज्ञात करना है, पी क्यू का मान ज्ञात करना है और एस आर का मान भी ज्ञात करना है। भवन की दूरी ज्ञात कीजिए और कह रहा है कि √3 बराबर लेना है 1 पॉइंट क्या लेना है, 1.732 मान लेना है। तो लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन से पहले हेलो हेलो देखिए यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, तो देखिए दिया हुआ है पी क्यू आर बराबर क्या है, क्यू आर बराबर 10 मीटर, ठीक है। पी क्यू को ज्ञात करना है, पी क्यू बराबर व्हाट, इसे ज्ञात करना है, ठीक है। पी क्यू को भी ज्ञात करना है, साथ ही साथ आर एस को या एस आर बराबर व्हाट है, इसे भी ज्ञात करना है, ठीक है। आप लोगों को दिखाई दे रहा है, फिगर भी समझ गए होंगे और उसके साथ ही साथ इसका सॉल्यूशन भी हम लोग देख लेंगे। देखिए ये जो ध्वज दंड है यहाँ से यहाँ तक की दूरी को ज्ञात करना है, साथ ही साथ यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी को ज्ञात करना है। मान लीजिए कुछ इसे मान के भी सॉल्व करते हैं या डायरेक्ट एस आर रख के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार क्या करेंगे, ये दिया हुआ है, ये ज्ञात करना है, तो tan 30 डिग्री का यूज करेंगे क्योंकि ये लंब है और ये आधार है। जो दिया हुआ रहता है उससे ऊपर लिख देंगे, जिसे निकालना रहता है नीचे लिख देंगे, तो लंब बटा आधार हो जाएगा। तो लंब बटा आधार क्या होता है, tan थीटा, और tan थीटा की जगह पे 30 डिग्री रखेंगे, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सुनाई दे रहा है, तो चलिए सॉल्व कर देते हैं, यहीं पे यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। लिखेंगे समकोण, ये पे जो खाली स्पेस दिखाई दे रहा है यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। हेलो हेलो हेलो, यहाँ पे देखिए सॉल्व कर देते हैं, इसके साथ ही साथ इसको मिटा देंगे। देखिए तो tan 30 डिग्री लिखेंगे समकोण त्रिभुज, त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में tan क्या रखेंगे, जिसको निकालना है। देखिए दिया क्या है, तो ये दिया हुआ है, ये लंब है और ये आधार है। जो दिया हुआ रहता है जिससे देखिए लंब बटा आधार होता है, क्या होता है, लंब बटा आधार। तो जो दिया हुआ रहता है उसे ऊपर लिख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा tan थीटा का यूज कर लीजिए ना डायरेक्ट पहले, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर है क्या लिख सकते हैं, लंब 10 बटा क्या लिख सकते हैं, 10 बटा पी क्यू, और पी क्यू हो जाएगा। और tan 30 डिग्री का मान हम लोग जानते हैं 1 बटा कितना होता है, √3 आता है, 1 बटा √3 बटा 10 बटा पी क्यू, और क्या आड़ा तिरछी गुना कर देंगे तो पी क्यू बराबर क्या होगा, 10√3 मीटर। ये आ गया, क्या हो गया, 10√3 मीटर आ गया हम लोगों का पी क्यू का मान। अब क्या करेंगे, अब एस आर का मान ज्ञात करना है, तो एक बार पुनः समकोण त्रिभुज पी क्यू एस में लेंगे, ठीक है। ऊपर मिटा देते हैं, हेलो हेलो हेलो, देखिएगा थोड़ा सा सुनाई दे रहा होगा आप लोगों को। तो चलिए इसको मिटाते हैं, ऊपर से क्वेश्चन मिटा देते हैं और सॉल्यूशन पर ध्यान देंगे। तो चलिए इसको मिटाते हैं और यहाँ पे सॉल्यूशन कर देते हैं। यहाँ पे देखिए अब मिल गया है और सॉल्व कर देते हैं। चलिए अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे देखिए फिर लिखेंगे पुनः, पुनः समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या चीज में लिखेंगे, पी क्यू एस में, पी क्यू एस में क्या लिखेंगे, tan 45 डिग्री, क्या लिखेंगे, tan 45 डिग्री इजकल टू लिखेंगे क्यू एस बटा में पी क्यू, क्या हो जाएगा क्यू एस बटा पी क्यू, तो 1 बटा में 1 इजकल टू पी क्यू एस। तो क्यू एस बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एस आर प्लस आर क्यू हो जाएगा, अब बटा में पी क्यू क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, आड़ा तिरछी गुना करेंगे तो पी क्यू बराबर हम लोग लिख सकते हैं, आड़ा तिरछी गुना करें पी क्यू बराबर होगा एस आर प्लस आर क्यू हो जाएगा, हो जाएगा। पी क्यू का मान दिया हुआ है 10√3, अब बराबर क्या होगा 10 हो जाएगा, अब प्लस क्यू, एस आर नहीं दिया हुआ है, एस आर को ज्ञात करना है, तो एस आर प्लस क्या लिख देंगे 10 मीटर,
प्लस में इधर लाएंगे तो माइनस में, तो क्या हो जाएगा एस आर बराबर लिख सकते हैं 10√3 और -10, तो यहाँ 10 कॉमन कर लेंगे तो √3 और -1, ठीक है। यही आ गया एस आर की ऊंचाई। अब √3 का मान रख देंगे और मान रखने के बाद गुना करेंगे तो मान निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। समझ में आया या नहीं आया? फिर से देखिए, ये देखिए सबसे पहले क्या हुआ, 10√3 मीटर आ गया। PQ का जो मान ज्ञात हुआ है, ये PQ जो दिखाई दे रहा है PQ बराबर 10√3 मीटर आ गया। और ये जो SR जो दिखाई दे रहा है वह 10√3 -1 है। अब देखिए √3 का मान 1.732 रखेंगे तो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए रख के भी सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे को यहीं पे दिक्कत होता है कि यहाँ √3 का मान कैसे रखेंगे और रखने के बाद कितना आएगा। तो चलिए इसको मिटाते हैं और मिटाने के बाद हम लोग वहाँ रखेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। चलिए इसको मिटाते हैं। रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर यह क्वेश्चन भी आएगा। और रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठो ये मंजिल के मुसाफिर, यह क्वेश्चन भी बनेगा और क्वेश्चन को बनाने में मज़ा भी आएगा। तो चलिए कैसे सॉल्व करते हैं, यूं ही चुटकियों में सॉल्व कर देते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और मिटाने के साथ ही साथ हम लोग क्या करते हैं, जस्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसके बाद जस्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसके साथ ही साथ पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इसके बाद एक्सरसाइज में चलेंगे, ठीक है। हेलो हेलो हेलो, नजरे स्क्रीन पे होना चाहिए और ध्यान क्वेश्चन पे होना चाहिए। अदर साइड नॉट अलाउड, ओनली फॉर पे अटेंशन दिस क्वेश्चन एंड दिस प्रोसेस, ओके। तो चलिए इसको मिटा देते हैं और मिटाने के बाद सॉल्यूशन करते हैं और आगे इसको ले जाने का प्रयास करेंगे। देखिए PQ का मान तो हम लोग जानिए गए। PQ का मान देखिए, PQ का और भी मान निकाल सकते हैं, यहाँ तक तो हो ही गया और इसके आगे भी सॉल्यूशन कर देते हैं। PQ का मान कितना आया है, तो PQ का मान आया है 10√3 मीटर। तो PQ बराबर देखिए, PQ बराबर 10√3 मीटर। 10√3 तो 10 गुने √3 का मान मतलब 1.732 रख सकते हैं, ठीक है। 1.3732 तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर देंगे 1.732 और मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो कितना आएगा देख लीजिए। इसको मिटा दें, हेलो हेलो हेलो, इसको मिटाते हैं और मिटाने के बाद सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए मिटाते हैं। तो चलिए मिटा दीजिए और देखिए कैसे सॉल्यूशन करेंगे। 0 0 0, क्या गो जीरो है, देखिए 1 2 3 4, तो 4 गो जीरो लिखेंगे। हेलो हेलो हेलो, 0 1 2 3 4, फिर क्या लिखेंगे 2 3 7 और 1, और इसके बाद जोड़ देंगे 0 2 3 7 1, 1 के बाद पॉइंट का गो है 1 2 3, 1 2 3, तो यह 17.32 मीटर आ गया। कितना आ गया, 17.32 मीटर। ये हो गया PQ की लंबाई। क्या हो गया, PQ की जो लंबाई हो गया वो 17.32 मीटर आ गया। इसके साथ ही साथ हम लोगों को निकालना क्या है, तो फिर एक में कहा है कि SR बराबर जो है, SR फिगर में SR दिया था 10 इंटू √3 माइनस क्या 1, ये ज्ञात करना था। तो चलिए इसको भी हम लोग याद कर देते हैं। ये देख लिए कैसे आ गया 17.32 मीटर। इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए ऊपर मिटा देते हैं और मिटाने के बाद सॉल्व करेंगे। आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। हेलो 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 माय डियर स्टूडेंट, पे अटेंशन दिस क्वेश्चन एंड दिस प्रोसेस, ओके। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए फिर अब हम लोग SR का मान ज्ञात करेंगे। SR बराबर क्या है, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि SR बराबर SR इजकल टू 10 इंटू √3 माइनस क्या 1 रखेंगे। यहाँ होगा 10 इंटू 1.732 माइनस 1 कर देंगे और गुना कर देंगे, ठीक है। तो इसको मिटा दें। चलिए मिटाते हैं और देखेंगे आगे कैसे सॉल्यूशन होता है। अब यहाँ देखिए बराबर लिख देंगे 10 गुने। अब देखिए घटाने, बहुत सारे बच्चे को घटाने नहीं आता है, तो कैसे घटाएंगे, देखिए 1.732 में से घटाना है एक को, तो 1.000 कर देंगे, ठीक है।
और इसके बाद इसको घटाएंगे, 2 में से 0 गया तो 2, 3 में से 0 गया तो 3, 7 में से 0 गया तो 0, पॉइंट है तो पॉइंट 1 में से 1 गया तो 0। अब इसमें गुना करना है 10 से। क्या करेंगे, 0.732 को गुना कीजिए 10 से, और 10 से गुना करने के बाद देखिए कैसे सॉल्व होगा। 0.732 अब मल्टीप्लाई कितना करेंगे, 10, 0 0 0, 1 2 3 4, फिर क्या होगा 2 3 7 0, ऐड कर दीजिए 0 2 0 2 3 7 0, 1 2 3 1 2 3 7.32 मीटर आ जाएगा। ठीक है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। हेलो हेलो हेलो, नजरे स्क्रीन पे होना चाहिए। और पे अटेंशन दिस प्रोसेस एंड राइट डाउन दिस प्रोसेस एंड दिस टॉपिक। ओके, चलिए इसको मिटा देते हैं। और इसके बाद देखिए इसका आंसर आ गया कितना, 7.32 मीटर। क्या आ गया इसका, अगर आंसर देखेंगे एसआर का आंसर हो गया कितना, तो आ गया हम लोग का आंसर 7.32 मीटर। 7.32 मीटर कितना आया, 7.32 मीटर। मिटा देते हैं, 7.07 क्या लिख सकते हैं, 320, ये हो गया क्या, मीटर में आ गया। यह क्या, एसआर के मान आ गया। इस प्रकार से हम लोग को क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया। इसके बाद जस्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, 5 को क्लियर करेंगे, और देखिए कैसे हम लोग प्रोसेस करते हैं और बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करेंगे, 5 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं यहीं पे, और देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना, 5 को सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उनता 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। अर्थात छाया के एक शिखर से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और बीडी छाया की लंबाई है। देखिए क्वेश्चन भी दिया हुआ है और ये बनाया हुआ फिगर आप लोगों की किताब में फिगर भी बना दिया है। हो सकता है कि एग्जाम में फिगर ना बनाए, फिगर खुद से बनाना हो। एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछेगा तो इसमें यह क्या रहेगा कि फिगर बनाया हुआ नहीं रहता है, ताकि कंफ्यूजन में आए बच्चे। और बच्चे को कंफ्यूजन में लाने के लिए क्या किया जाता है, फिगर को नहीं बनाया जाता है। तो फिगर बनाने का भी प्रयास कीजिएगा, और बनाने के क्रम में ही समझ में आएगा कि क्या निकालना है और क्या दिया हुआ है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने से पहले क्वेश्चन को पढ़िए, और पढ़ने के बाद में समझिए कि उसमें दिया क्या है और ज्ञात क्या करना है। सबसे पहले कोई भी चैप्टर पढ़िए या कोई भी टॉपिक पढ़िए तो सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लीजिए, और इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद ही क्या कीजिए, और वीडियो में जाइए। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब बनाने का प्रयास करते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और क्वेश्चन को पढ़ने के साथ ही साथ क्या करेंगे, हम लोग फिगर भी बनाने का प्रयास करेंगे। कह रहा है एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उनतास 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो मान लीजिए कि यह एक मीनार है। हेलो हेलो हेलो, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, यह एक मीनार है। देखिए क्वेश्चन के अनुसार यह एक मीनार बना देंगे, यहाँ से यहाँ एक मीनार बनाएंगे, ए बी, ए और बी नाम रख दीजिए। ए बी एक मीनार है। तो कह रहा है कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया, अब इसकी छाया भी बन रहा है तो छाया इसे ही बनेगा। छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का उनतास 60 डिग्री से घटकर, यहाँ पहले 60 डिग्री है और 60 डिग्री से घटकर कहाँ चला जा रहा है, यहाँ 60 डिग्री है, 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है जब इसकी उनतास यहाँ से जब कितना मीटर यहाँ पे जब चला रहा है तो इसका जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, यहाँ से और यहाँ से जो दूरी देखते हैं तो वह 40 मीटर है। कितना है, 40 मीटर। ठीक है, तो इसका नाम रख देंगे ए बी सी और इसका नाम रख दीजिए
डी। आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। हेलो 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 माय डियर स्टूडेंट, पे अटेंशन दिस प्रोसेस एंड दिस क्वेश्चन। कह कि एक समतल जमीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है। 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है उस स्थिति में। कौन स्थिति में? जब 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जब सूर्य का उनतास 60 डिग्री, पहले 60 डिग्री है, 60 डिग्री से जैसे घटकर 30 डिग्री होता है तो उसकी छाया की जो लंबाई है वह 40 मीटर अधिक लंबी हो जाता है। पहले तो यहाँ से यहाँ तक था ही और घट रहा है तो छाया की लंबाई यहाँ तक चला गया है, घटकर 30 डिग्री हो जाता है। अर्थात तो छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और बी डी छाया की लंबाई है। बी और डी यहाँ से यहाँ तक अगर देखेंगे तो ये छाया की लंबाई है। तो ज्ञात क्या करना है? जबकि उन्नयन कोण 30 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस मीनार की ऊंचाई को ज्ञात करना है। इस मीनार की ऊंचाई को ज्ञात करना है तो सबसे पहले tan 60 डिग्री का यूज करेंगे। तो फिर क्या कर लेंगे, मान लीजिए इसको कुछ मान लीजिए x मान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, लंब बटा आधार यहाँ क्या करेंगे, tan थीटा यूज करेंगे। इसको ज्ञात करना है तो ये अगर निकालना है तो इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। ये तो दिया हुआ है ही। तो पहले छोटे से त्रिभुज में हम लोग समकोण त्रिभुज में यूज करेंगे। तो चलिए tan क्या रखेंगे, tan 60 डिग्री बराबर लिखेंगे ए बी लंब बटा आधार x। tan 60 डिग्री का मान होता है 1/√3 होता है। क्या होता है? √3 इजकल बटा 1 इजकल टू क्या करेंगे, ए बी बटा एक्स। आड़ा तिरछी गुना करेंगे तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी। तो देखिए ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा √3x। ठीक है, ए बी की जो लंबाई आ गया वह √3x आ गया। ठीक है, x मीटर आ गया। ए बी की जो लंबाई हुआ ए बी बराबर √3x हो गया। ठीक है, अब जब ए बी निकल गया, अब ये मालूम पता चल गया, अब ये यहाँ से यहाँ तक भी पता चल गया कि बी डी बराबर क्या है। तो बी और डी बराबर क्या लिख सकते हैं, 40 + x। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब फिर पुनः लिखेंगे समकोण त्रिभुज। अब इसको मिटा देते हैं। चलिए इसको मिटा देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। चलिए अब हम लोग यूज़ करेंगे पुनः tan 30 डिग्री। क्या लिखेंगे, tan 30 डिग्री इजिकल टू लिखेंगे, ये हो जाएगा लंब और ये हो जाए आधार ए बी और बटा में क्या डी बी हो जाएगा। क्या होगा, डी बी। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो 1/√3 इजिकल टू ए बी और ए बी का मान रखेंगे लास्ट में। रुक जाइए थोड़ा सा, यहाँ या रख दीजिए √3x। अब बटा में क्या बी डी के जगह पे, पूरे बी डी के जगह पे क्या रख सकते हैं, 40 + x। तो यहाँ पे 40 + x कर देंगे, आड़ा तिरछी गुना करेंगे तो 40 + x अब बराबर क्या √3 गुने √3 इंटू x। तो ये हो जाएगा 40 + x बराबर 3x। क्या हो जाएगा, 3 × 9 √9 9x और 9 का मान होता है 3। तो 40 + x इजकल टू हो जाएगा 3x। ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में। तो 40 बराबर या के साइन देते जाइएगा। 40 है तो उधर जाएगा तो हो जाएगा 3x माइनस x तो 2x। तो 40 बराबर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर आ गया 20 मीटर। क्या आ गया, x बराबर 20 मीटर। तो ये कितना हो गया, यहाँ से यहाँ की दूरी 20 मीटर। अब लिखेंगे x का मान यहाँ पे रखने पर। ठीक है, तो लिखेंगे अतः समीकरण ए मान लीजिए इसे √3x, या सोचे रखिए √3x में x का मान रखने पर तो रख देंगे तो क्या होगा, 20√3 हो जाएगा। तो लिखेंगे अतः मीनार
ऊंचाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगा, x के रखेंगे तो 20√3x 20√3 मीटर। और यहाँ लंबाई क्या हो जाएगा, x का मान कितना आया है, x का मान आया है 20 मीटर, या BC बराबर 20 मीटर हो जाएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बाकी क्वेश्चन और आगे हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए तो इस वीडियो को यहीं पे सॉल्व रोकते हैं। थैंक यू।